students, I am Sanjana. Welcome you all in Study with Concepts. This is going to be first video for standard 9th. In this video, we are going to solve MCQs, that means multiple choice questions of the first chapter of the standard 9th number system. ठीक है, आप सबको पता है अभी एग्जाम्स के सीजन चल रहे हैं और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फाइनली मैंने एमसीक्यूज के वीडियोस बनाने सोचा है. और सिंस आर.एस. अग्रवाल के बुक आप जान रहे हो कि एमसीक्यूज के लिए बहुत सही है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं. तो अगर आप नंबर क्वेश्चन ज्यादा बनाते हो तो आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट का भी रिविजन हो जाता है और मोस्ट ऑफ द वेराइटीज भी आप देख पाते हो ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट. Here, there are many questions. We are going to start with number 1. And first question is, which of the following is a rational number? ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. 4 ऑप्शंस में आपको चूज करना है दैट कौन सा नंबर आपका रेशनल नंबर है. रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस करने के लिए, दोनों में डिफरेंशिएट आप अच्छे से कर पाओ उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखना. जैसे अगर वो रेशनल नंबर है देन उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे जहां आपका क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, मीन्स आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. सेकेंड, आपका पॉइंट अगर डेसिमल में होता है, ठीक है, तो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मीन्स योर डेसिमल शुड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक दिस 7.273. दैट मीन्स ये आफ्टर 3 डिजिट ये टर्मिनेट हो गया, मीन दैट मीन्स ये एंड हो गया. टर्मिनेशन मीन्स एंड. और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है देन इट शुड बी रिपीटिंग डेसिमल. दैट मीन्स आपका जो डेसिमल है वो रिपीट होना चाहिए. दिस इज 8.3333. आपका ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये कहीं पे जाके एंड नहीं हो रहा बट ये रिपीट हो रहा है, सेम डिजिट रिपीट हो रहा है. तो इस तरह के भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोल सकते हैं. एंड ऑन द सेकेंड हैंड फॉर इरेशनल, कोई भी इरेशनल नंबर कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हम. दूसरा, अगर हमारा नंबर डेसिमल में है तो आपका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. जैसे यहाँ पे 3 डिजिट के बाद आपका टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे कहीं भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आता जाएगा. एंड दैट डेसिमल representation will also non-repeating like this 3.142396642343 and so on. That means आपका ये ना तो टर्मिनेट होता दिख रहा है, ना तो वो फिनिश होता दिख रहा है, और ना ही तो वो रिपीट हो रहा है. मीन्स यहाँ देखो एक भी ऐसा डिजिट या फिर नहीं है डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट. मीन्स जरूरी नहीं कि आपका ये 33 हो, 363636 भी रिपीट होता है, 838383 भी रिपीट होता है, या फिर 3 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट भी अगर आप रिपीट हो रहा है, मीन 6 डिजिट आया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो उसमें भी हम बोलेंगे कि वो रेशनल है. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका हर बार नया नंबर आ रहा है. ठीक है, या फिर कह लो कि आप नया नंबर का ब्लॉक आ रहा है, आपके ब्लॉक्स ऑफ डिजिट हमेशा चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे में हम उसको इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, एंड वन मोर थिंग जो आप लोगों को याद रखना है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये जितने भी स्पेशली प्राइम नंबर्स के जो रूट होते हैं ये आपका इरेशनल की कैटेगरी में आता है. ठीक है, इसके प्रूफ ऑफ स्टैंडर्ड 10th में बहुत डिटेल में देखोगे. अभी फिलहाल आप इसके जब वैल्यूज में जाओगे ना तो इसके वैल्यूज कभी भी आपको टर्मिनेटिंग नहीं देखेंगे. जैसे 1.732 आप 3 डिजिट तक पढ़ते हो √3 की वैल्यू, बट ये आगे भी जाता है और ये टर्मिनेट नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरह से हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स के जो रूट हैं स्पेशली वो हमारा इरेशनल नंबर जाएगा. ठीक है, सी आपके पास ऑप्शन है 1 + √3 पाई 2 √3 एंड 0. आप यहाँ देख रहे हो √3 इरेशनल नंबर है, और जब भी किसी इरेशनल नंबर में हम कुछ ऐड करते हैं देन ये कंफर्म होता है कि वो आपका इरेशनल नंबर ही आएगा, एक्सेप्ट कि आपका जो दो नंबर है ना वो एक दूसरे दोनों सेम नंबर ही हो विथ अ डिफरेंट साइन. लाइक √3 भी आपका इरेशनल है, रूट विथ नेगेटिव साइन एंड विथ पॉजिटिव साइन, बोथ आर इरेशनल. जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तब बस इन दिस केस द रिजल्ट विल बी 0 एंड दिस विल बी रेशनल. दैट मीन्स सेम नंबर सेम डिजिट विथ डिफरेंट साइन जब आप ऐड करते हो बस उस टाइम पे सम आपका रेशनल नंबर जाता है, एक्सेप्ट दैट केस जब भी आप इरेशनल नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से ऐड करते हो तो हमेशा वो इरेशनल आता है. सिमिलरली पाई तो आपको पता ही है 3.14
आगे जाता है आपका, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा, तो आपका ये इरेशनल है। सिमिलरली जब आप किसी इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा इरेशनल ही आता है, एक्सेप्ट कि वो जो दो नंबर है वो सेम हो, लाइक दिस। √3 को √3 से करोगे इट विल बी 3, √2 को √2 से करोगे इट विल बी 2। लेकिन जब भी कोई दो डिफरेंट नंबर को, मीन्स ये 2 है ये √3 है, तो जब आप इस तरह मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी आपका इरेशनल होता है। लास्टली बचा आपका 0 आपको पता है कि इसके नीचे 1 होता है, तो ये आपका p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई हमारा 0 इज अ रेशनल नंबर, ओके। नेक्स्ट इज अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 के बीच में आपको रेशनल नंबर बताना है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका टाइम बहुत बचता है जी। यहाँ पे आपका -3 एंड 3 लिखा हुआ है, -3 और 3 के बीच में इतने ही नंबर आ सकते हैं, ठीक है। इन सब -2, -2.2, -2.3 लाइक दिस, 2.1, 1.5, 0.6 इस तरह के नंबर आ सकते हैं। तो आप यहाँ ऑप्शंस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है 0, ठीक है, तो 0 आपका आ रहा है। दूसरा -4.3, तो आपका -4.3 इस से बाहर आएगा, मीन्स -3 से भी वो छोटा नंबर है, तो वो इसके बीच में तो कभी नहीं आएगा। -3.4 ये भी आपका इधर जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपका इसके बीच में नहीं आ रहा है। अगेन 1.101, तो ये आपका इसके बीच में आ रहा है, बट दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। आपको अभी बताया गया कि आपका जो रेशनल नंबर होता है दैट शुड बी रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। यहाँ आपको टर्मिनेटिंग नहीं दिखा रहा है और साथ में ये रिपीटिंग भी नहीं है, तो आपका ये इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज योर 0। 0 विल बी योर रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। आपके पास दीज आर द ऑप्शंस। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 रेशनल नंबर दिया हुआ, इसके सम करके 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। दो कोई भी नंबर दिया होगा और उसके बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है, आप दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। सॉल्व करते हो देन यू विल गेट द 7/6 एंड 7/6 आपके ऑप्शन सी में है, तो आपका यहाँ से क्लियर होता है कि 7/6 ऑप्शन सी इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन अ रेशनल नंबर रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर, अ नेचुरल नंबर, एन इरेशनल नंबर और यूनिक नंबर। आप जब भी लाइन पे कोई नंबर रिप्रेजेंट करते हो तो वो रेशनल नंबर हो सकता है और वो इरेशनल भी हो सकता है। मीन्स आप √3, √2, √5 इन सबको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मीन्स ये आपका कैंसिल हुआ। अ नेचुरल नंबर, ऑफकोर्स नेचुरल नंबर के साथ साथ आप इंटीजर्स को भी सॉल्व कर सकते हो। नेचुरल नंबर आपका 1 से एग्जिस्ट करता है, बट आप 0 को भी उस पर डिनोट कर सकते हो। एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को करते हैं लेकिन सिर्फ इरेशनल को ही करते हैं ऐसा नहीं है। अ यूनिक नंबर, दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स जो भी नंबर आप पॉइंट करोगे, जो भी अलग अलग पॉइंट्स होंगे, वो हर पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? √2, सी √2 इज योर प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का रूट करते हैं तो वो आपका इरेशनल में जाता है। अगेन 23 इज योर प्राइम नंबर, इसका रूट करेंगे, ये भी आपका इरेशनल है। यहाँ पे आप देख रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, यह भी आपका इरेशनल गया। बच्चा ये 225, 225 आपको पता होना चाहिए, ये 15 का स्क्वायर है, तो आप जब इस रूट को सॉल्व करोगे यू विल गेट द 15 एंड 15 इज योर रेशनल नंबर। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर? नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अ होल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर। तो जो भी रेशनल नंबर होगा वो कंफर्म है कि वो रियल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर देयर इज नो रेशनल नंबर, एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, आर इनफिनिटली मेनी रेशनल नंबर, इज नो रेशनल नंबर। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है। मीन्स कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज, रेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा, नहीं रिपीटिंग भी होता है, लाइक इधर टर्मिनेटिंग ऑन रिपीटिंग, इधर टर्मिनेटिंग ऑन नॉन रिपीटिंग, इधर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मीन्स आपका बी ऑप्शन सही होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा और टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो रिपीटिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग, इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग,
इधर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नदर टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहाँ सबका ऑप्शन डी क्लियर होता है, आपने अभी डिटेल्स में देखा था। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रेशनल नंबर कैन नॉट हैव, मीन्स किसी भी रेशनल नंबर का इन चारों में से कौन सा ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो नहीं हो सकता। 0.25 ऑफकोर्स हो सकता है, ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ आपके बार लगा हुआ है, दैट मीन्स ये रिपीटिंग है, ऑफकोर्स ये भी हो सकता है। 2528 पे बार लगा हुआ है, मीन्स ब्लॉक ऑफ डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, तो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होने वाले हैं, तो ऑफकोर्स ये भी डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ये देखो यहाँ पर टर्मिनेटिंग है, ये आपका 1414 रिपीटिंग जा रहा है, 1444 यहाँ पे देख रहे हो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग है, ये भी नहीं होगा। फाइनली यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/19 इज। तो जब भी आपको कोई भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट दिखाना होता है तो आप क्या करते हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो आपको चेक करना है कि ये गिवन ऑप्शंस में से किसका इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम फैक्टर्स चेक करेंगे कि 7 किसका किसका फैक्टर है। ठीक है, तो आप 7 यहाँ चेक कर सकते हो, 17 का तो फैक्टर है नहीं, ऑप्शन आपका कैंसिल होता है। 14 का आपका है कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो अगर 7 2 टाइम्स में जा रहा है तो 19 को भी 2 टाइम्स में आना चाहिए, बट 19 2 38, हियर इट इज 57, इट इज कैंसल्ड। 7 3 21, 19 2 ये भी कैंसिल, 7 3 21 and 19 3 57, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन दिस। जब आपको इस तरह से सॉल्व करना हो तो इसका सबसे बेस्ट वाला जो आंसर आएगा वो आप ऑप्शन वाइज करोगे। जैसे ये दोनों नेगेटिव है, तो जो दोनों नेगेटिव के बीच का नंबर देखना है तो वो ऑफकोर्स नेगेटिव ही होगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन बी पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपको क्लियर होता है कि ये रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा। सेकंड क्या कर सकते हो कि आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन कर लो, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट अप्रोक्स 0.66 समथिंग जाएगा, ये आपका 0.2 जाएगा। यहाँ पे देखो ये 0.3 जाएगा, ये आपका 0.25 जाएगा, ये आपका 0.23 60 अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो आप देख रहे हो ये सब इनके बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है, बट सिर्फ ये नहीं कर रहा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से अगर मान लो ये भी नेगेटिव होता तो आप इस तरह से चेक करते डेसिमल में चेंज करके। नेक्स्ट, पाई इज अ रेशनल इंटीजर इरेशनल होल नंबर। आई थिंक तो आप सबको पता है पाई हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि पाई को जब आप सॉल्व करते हो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। नेक्स्ट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज। तो √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। आपको इरेशनल नंबर चेक करना है। आप देखो 23 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का रूट करोगे तो आपका ये इरेशनल है, आपका फर्स्ट ही आंसर आ जाता है। बाकी को भी चेक करते हैं। 225 आपका 15 का स्क्वायर है, मीन्स इसका रूट सॉल्व करेंगे इट विल बी 15 इज जो रेशनल। यहाँ पे आप देख रहे हो ये टर्मिनेट हुआ रेशनल, यहाँ ये रिपीट हो रहा है रेशनल, मीन्स आपका आंसर √23। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। दैट मीन्स आप 17/7 को जब सॉल्व करोगे तो जैसे यहाँ पे क्या ना ब्लॉक ऑफ डिजिट 3 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, मतलब 3 डिजिट्स हैं इस ब्लॉक में। वैसे आपको बताना है कि जब 17/7 को सॉल्व करेंगे तो हमारा ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितने डिजिट्स का होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, यू विल गेट 6 एज आंसर। मीन्स जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, और ये आपका 6 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 2 पॉइंट समथिंग 6 डिजिट आएगा, वो 6 डिजिट रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो 6 इज योर आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। अगेन इसको सॉल्व करके देखो, योर ऑप्शंस आर लाइक 4/9। 4/9 का जो रूट से हटाओगे, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, p/q। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 × 50/2 लाइक 4 × 2 रूट। आप यहाँ से जान रहे हो क्या, 50 को भी आप ब्रेक कर सकते हो 25 × 2 करके, ठीक है। यहाँ से देख लो 25 2 टाइम्स है, यहाँ से 25 √2 हो जाएगा ये,
और ये आपका यहाँ से 4 का रूट 2, तो यहाँ से ये 2√2 हो जाएगा। ये √2 कैंसिल, 25/2 फाइनली p/q के फॉर्म में है। नेक्स्ट √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख रहे हो 2√2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 24 का आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, 4 × 6 लिख सकते हैं, 6 4 जा रूट में √6। यहाँ से देखो 4 के लिए 2 आ जाएगा, √6/√6। इस √6 से √6 खत्म, यहाँ पे 2 आपका रेशनल नंबर है। मीन्स फाइनली आपके पास √8 बचता है। देन √8 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज always irrational, always rational, always an integer, sometime rational, sometime irrational. Then option D is your right answer. How? If √3 multiplied by √2 multiplied by √3, it will be √6. This is irrational. But √2 को √2 से multiply करोगे, it will be 2, and 2 is your rational. Means sometime rational, sometime irrational. Next, which of the following is a true statement? The sum of 2 irrational number is an irrational number. ठीक है, 2 रेशनल नंबर का जो सम होगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर आप √3 और -√3 को देखो, ये दोनों ही आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन जब हम दोनों का सम करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इट विल बी 0, और 0 आपका रेशनल नंबर है, तो यहाँ से ये खत्म। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। आपने ऊपर देखा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर समटाइम रेशनल भी होता है, तो ये भी कैंसिल। एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रियल नंबर ही आपका रेशनल और इरेशनल में डिवाइड होता है। तो रेशनल नंबर इरेशनल भी हो सकता है, सॉरी रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज इधर रेशनल और इरेशनल। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका रेशनल नंबर, रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? पाई एंड 22/7 आर बोथ रेशनल। गलत है, यहाँ पे पाई आपका इरेशनल हो गया, कैंसिल। 5 एंड 22/7 बोथ इरेशनल, यहाँ पे 22/7 रेशनल है, कैंसिल। पाई इज रेशनल, 22/7 इज इरेशनल। ये आपका एग्जैक्टली अपोजिट लिखा हुआ है, कैंसिल। ये आपका सही लिखा हुआ है कि पाई इरेशनल है और 22/7 रेशनल है। नेक्स्ट, अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। इस क्वेश्चन ऑलरेडी कई एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप √2 का वैल्यू याद रखो, ये क्या होता है 1.4, √3 को हम 1.7 लिखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि √2 और √3 को जब आप ऐड करोगे, ऑलमोस्ट इसको ऐड करोगे तो 1.4 और 1.7 को जब ऐड कर दोगे, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका ये 3.2 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। और ये भी देख सकते हो कि आपके √2 √3 अलग अलग डिजिट्स हैं, तो इनके जो सम होंगे वो इरेशनल ही होंगे, और इरेशनल को आप डिवाइड करोगे तो वो इरेशनल आएगा, बट आपको रेशनल चाहिए। √6 अगेन इट्स अ इरेशनल। ठीक है, √2 और √3 अलग अलग डिजिट्स हो जाता है, तो आपका ये इरेशनल है। अगेन 1.6 देखिए 1.4 1.7 के बीच में लाई करेगा, दिस इज योर आंसर। 1.9 ऑफकोर्स भरा हो जा रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर? सी, √5 इरेशनल, पाई इरेशनल, 0.101001, that means non repeating, non terminating, irrational। 0.8538 यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं तो हमें 85 के बाद 385 रिपीट होता मिल रहा है, दैट मीन दिस इज योर रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए और एन। क्या हो जाएगा, अगर आप नॉन जीरो रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, √2 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो हमेशा वो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 0.2 इन द फॉर्म ऑफ p/q इज व्हाट? तो अब जब भी इसको सॉल्व करोगे ना, इसका वैसे तो एक प्रोसेस है, मे बी आगे मैं बताऊं। इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको जितने डिजिट्स पे बार लगे हुए हैं उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे। मीन्स 2 एंड 1 डिजिट पे बार है, आपको 19, मीन्स ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 टू द पावर।
ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से कि 1.6 बार को हम 1 प्लस 0.6 पे बार लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 6/9, जैसे 2/9 हुआ वैसे 6/9। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 9 प्लस 6 15/9। इसको क्या सॉल्व करोगे 3 टाइम्स में कैंसिल करोगे 5/3 आएगा। दिस इज योर आंसर। गुड। नेक्स्ट 0.54 को यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है तो आप यहाँ पे लिखोगे 54, जो डिजिट है कॉपी करोगे और 2 डिजिट पे बार है 2 9 नीचे आ जाएगा। यू कैन सी दैट दीज आर कंपोजिट, सो आप इसको प्राइम में करोगे तो आप इसको 9 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो। 9 6 जा 54 एंड 9 11 जा मीन्स 11 9 जा 99, तो 6/11 दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.32। सी जो सबसे बेस्ट पार्ट जाने वाला है, उस आपको सबसे शॉर्टकट जो आप कर सकते हो क्या कर सकते हो कि अगर ऐसा हो कि 0 के बाद जितने डिजिट्स हो सब पे बार नहीं हो, किसी पे हो किसी पे नहीं हो, तो आप देखोगे ये जो टोटल जो डिजिट है पहले वो लिखेंगे, उसमें से जितने डिजिट पे बार नहीं है, मतलब जिस डिजिट पे बार नहीं है वो डिजिट लिखेंगे 32 माइनस 3 बाय जितने डिजिट पे बार है उतने 9 और जितने पे नहीं है उतने 0, दैट मीन्स 32 माइनस 3/90। सॉल्व कर दो, इट विल बी 29/90। ऑप्शन सी इज योर आंसर। एंड द सेकेंड मेथड इज दिस, जो आपने बुक्स में पढ़ देखा होगा कि पहले आप x को लेट कर लो 0.32 पे बार है तो आप बार हटाओगे ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो इट विल बी 10x इंटू 3.22222। अगर आप फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हो 100x इक्वल टू पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 32.222। आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाते हैं। आप सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, 100 माइनस 10 32 माइनस 3। सी यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो सेम है तो ऑफकोर्स ये कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, बचा 32 माइनस 3 इट विल बी 29। यहाँ से 100 माइनस 10 करोगे 90x आ गया। अब ये देखो ये जो 90 है इसको आप इस साइड सेंड करोगे डिवाइड में जाएगा x इक्वल टू 29/90 और 29 क्या x क्या था 0.32 पे बार, तो फाइनली आपका 0.32 पे बार 0.32 जिसमें 2 पे बार है इक्वल टू 29/90 आ गया। क्लियर। सी क्वेश्चन नंबर 29 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.123 जिसमें 3 पे बार है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से 123 लिखा। अब देखो कितने कौन कौन सा ऐसा डिजिट इस पे बार नहीं है 1 and 2, 1 2 को माइनस कर दिया बाय एक डिजिट पे बार था 1 9, 2 डिजिट पे बार नहीं था 2 0। ठीक है, सॉल्व करोगे इट विल बी 111/900। आप देख सकते हो ना तो इसके फैक्टर्स है यहाँ पे और ना ही तो ये सेम नंबर है यहाँ पे। फाइनली आपका डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इज योर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6 इज दिस। आप यहाँ से सबसे पहले देखो इरेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 + 6 11/2, तो जब ये p/q के फॉर्म में तो यहाँ तो ये इरेशनल नंबर हो गया, तो फाइनली ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा देखते हैं 5 + 6 दैट मीन्स √11 ऑफ कोर्स इट विल बी अ इरेशनल नंबर एंड √5 और √6 का मल्टीप्लाई, √6 आपका इरेशनल है, √5 भी आपका इरेशनल है, दैट मीन्स ये जो आपका प्रोडक्ट आएगा ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। मीन्स इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो 11 का देखते हो, 11 क्या 9 और 16 के बीच में लाई करता है। 9 का रूट क्या होता है 3, 16 का रूट क्या होता है 4, 11 इन दोनों के बीच में है, दैट मीन्स 11 का जो इस तरह से √9 3 √16 4, तो आपका 11 क्या इन दोनों के बीच में है, दैट मीन्स आपका 11 का जो वैल्यू होगा वो 3 पॉइंट कुछ होगा, 4 से छोटा और 3 से बड़ा होगा, बट यहाँ 5 और 6 के बीच का नंबर चाहिए, तो ऑफकोर्स ये कैंसिल। नेक्स्ट 5 30 बचा, 5 6 30, तो 30 आप देख सकते हो 25 और 36 के बीच में लाई करता है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, दैट मीन्स आपका जो 30 आने वाला 30 का जो रूट आएगा वो 5 और 6 के बीच का नंबर होगा। कंफर्म है। ठीक है, सी इज योर आंसर। आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं जो हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, आप तब तक इतने क्वेश्चंस का रिवीजन करो और ट्राई करो कि जितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो आने से पहले अगर आपको किसी ने ट्राई किया और अगर नहीं बनता है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशंस सेंड कर दिया करूँगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनेगा, तब तक के लिए
Thank you. If you like this video and find relatable for you or any of your family members, please share it with them. Subscribe my channel. Please like the video. Thank you. Thanks for watching.